राज विद्या केंद्र ने हाल ही में कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए और कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की है। राज विद्या केंद्र रांची में बने आनंद भवन का कार्य पूरा हुआ और 6 अप्रैल 2022 को प्रेम रावत जी के कार्यक्रम से इस हॉल का शुभारंभ हुआ। हैदराबाद में ओपन एम्फी थिएटर का कार्य आरंभ हुआ और 3,500 लोगों के बैठने के लिए ये तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात है ये साउथ इंडिया में पहला है और हिंदुस्तान में कोई आरवीके में नहीं है जैसे कि यहाँ पे बन रहा है। हम लोगों को ये इंस्पिरेशन अमरू से मिला है, तो उस डिज़ाइन से थोड़ा बहुत मिलजुल करके मिला करके बनाने का चांस मिला है हम लोगों को। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू प्रेम रावत जी टू गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी। और ये बढ़िया बनेगा और ये छोटा क्राउड के लिए जैसे कि एक 12,000 के लिए बनाने का प्रोग्राम है। अभी तो एक 3,000 लोगों के लिए बनाए और एक बार फिर टीम सब आरवीके टीम्स आकर के एक बार चेक करने के बाद में हम लोग फिर और आगे बढ़ करके कंप्लीट बनाएंगे। इस समय राज विद्या केंद्र भारत में करीब 10-12 जगहों पे बड़े बड़े हॉल हैं। बाकी और जगहों में छोटे छोटे केएस हॉल का निर्माण चल रहा है। गोरखपुर में केएस हॉल का काम चल रहा है जिसमें आसपास के करीब 7-8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। वहाँ पे करीब 100 लोगों का केएस और 150 लोगों का केआर कर सकते हैं। बाकी मीटिंग्स वगैरह के लिए 300-350 लोगों को सुविधाएं वहाँ पर है जो वहाँ पे भाग ले सकते हैं। लखनऊ का भी प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, तो इस तरह वहाँ भी करीब 100 लोगों का केएस कर सकते हैं। 300-350 लोगों का वहाँ भी मीटिंग कर सकते हैं। वाराणसी में ज्ञान सत्र हॉल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 100 लोगों का ज्ञान सत्र, 150 लोगों का नॉलेज रिवीजन और 300-350 लोगों की मीटिंग का व्यवस्था वहाँ भी है, जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं प्रदान हो और प्रचार में मदद मिले। देहरादून का प्रोजेक्ट अभी शुरू हो गया है और वो प्रोजेक्ट 2 साल का है, तो वहाँ भी हॉल में 150 लोगों का नॉलेज रिवीजन, 100 लोगों का ज्ञान सत्र और 350 लोगों का मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। जितने भी हॉल्स हम लोग बना रहे हैं बड़े बड़े जगहों में, सारे हॉल्स एयर कंडीशनिंग हॉल होंगे, तो लोग किसी भी टाइम गर्मियों में भी प्रोग्राम कर सकते हैं। पहले तो क्या था कि 90 के दशक तक, 90 के दशक तक केवल दिल्ली ही में सब कुछ सारे प्रोग्राम दिल्ली में ही होते थे, और जब से दिल्ली से बाहर प्रोजेक्ट होने लगे तो प्रेम रावत जी की सारी प्रोग्राम, सारे लाइव इवेंट्स होने लगे, तो इससे लोकल लोगों को भी फ़ायदा होने लगा, जो वहाँ के निवासी हैं उनको भी फ़ायदा होने लगा। ये प्रोजेक्ट का मतलब के लिए नहीं कि खाली कोई बिल्डिंग बना देना, हमको कोई वो करना, ये राज विद्या केंद्र का वो नहीं है। जो बिल्डिंग जो भी निर्माण हो रहे, जो भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, प्रेम रावत जी के प्रचार को लेके उसमें सहयोग करने के लिए हो रहे हैं। ये वहाँ के लोकल लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ें हो रही हैं। इससे वहाँ इवेंट्स हो सकते हैं, नॉलेज सेशन हो सकते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग हो सकती है, जब अगर सुविधाएँ हो वहाँ पे, तो इन चीज़ों के लिए जो भी प्रोजेक्ट हो रही है, इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए हो रही हैं। जहाँ जहाँ भी प्रोजेक्ट होते हैं उस एरिया के लोग उसमें सपोर्ट करते हैं। जब लोग आते हैं तो वहाँ उनको अच्छा फीलिंग होता है और वो बोलते हैं कि हाँ ये जगह बहुत अच्छी है, शांत है वातावरण यहाँ पर। तो इस तरीके की भावनाएं जो महसूस करते हैं वो व्यक्त करते हैं लोग। मैं तो अपने आप के लिए मौका समझता हूँ कि मैं उनके इस मिशन में कहीं पे वो लग रहा हूँ, कुछ अपनी सेवा दे पा रहा हूँ, अपना मेरा समय वो सदुपयोग हो पा रहा है। मिर्जापुर में 9 अप्रैल को एक और खुशी का पल आया। यहाँ काफी दिनों से बन रहे एक बड़े हॉल का प्रेम रावत जी ने उद्घाटन किया और इस हॉल में पहला कार्यक्रम किया। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं क्योंकि ये प्रोग्राम इस हॉल में पहली बार हो रहा है।
ये हॉल पूरी तरह से वातानुकूलित है, जिसके कारण इसमें साल में कभी भी किसी भी मौसम में इवेंट हो सकते हैं। इस हॉल में लगभग 6000 लोग एक साथ बैठकर इवेंट में भाग ले सकते हैं और लगभग 5000 लोग एक साथ ज्ञान अभ्यास कर सकते हैं। इस भवन के बनाने में आप सभी ने जो मेहनत की है और जो सहयोग दिया है, राज विद्या केंद्र उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता है। उम्मीद है कि इस हॉल में नियमित रूप से कार्यक्रम होते रहेंगे और भारत में अन्य जगहों पर भी इस तरह के हॉल बन पाएंगे।